नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज मैं अपने चैनल YouTube चैनल एज ए 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि जानते हैं हमारा विषय गणित है, क्लास है 10 और अभ्यास है 14.1। क्वेश्चन है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। क्या किया गया है? सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या है? पौधों की संख्या दे रखी है और घरों की संख्या दे रखी है। पौधों की संख्या 0 से 2, घरों की संख्या 1 है, 2 से 4 घरों की संख्या 2 है और 4 से 6 घरों की संख्या 1 है, 6 से 8 5 है घरों की संख्या और 8 से 10 पौधों की संख्या। जहां पर वहां पर घरों की संख्या कितनी है? 6 है। 10 से 12 पौधों की संख्या जो है वहां पर घरों की संख्या कितनी है? 2 है। और 12 से 14 जहां पर पौधों की संख्या है वहां पर घरों की संख्या है 3। अब नीचे लिखा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, ये भी बताना है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, इसमें जब हम माध्य का आकलन करते हैं, यहां पे लिख दोगे माध्य का आकलन। माध्य का जब हम आकलन करते हैं तो एक टेबल बनाते हैं। हम क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं। पौधों की संख्या, उसके बाद होती है घरों की संख्या। घरों की संख्या इसको हम FI से डिनोट करते हैं। फिर होती है हमारी, ये तो घरों की संख्या हो गई। फिर होती है हमारा माध्य बिंदु निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्य बिंदु निकालते हैं। माध्य बिंदु इसको हम XI से डिनोट करते हैं और लास्ट में होता है ये FI इंटू XI। ये होता है हमारा FI इंटू XI। ठीक है, देखो पौधों की संख्या लिख लो। 0 से 2 है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। यहाँ पे लास्ट में क्या निकालते हैं? हम योग करते हैं। घरों की संख्या कितनी? 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है दोस्तों, देखो 20 घरों की संख्या कितनी दे रखी है? 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि प्रत्येक घर में लगभग कितने कितने पौधे लगे हैं। इस तरीके से हम टेबल को तैयार कर लेते हैं। देखिए जब हमारा माध्य निकलता है, माध्य कैसे निकालते हैं? जो यहाँ से पौधों की संख्या दे रखी है 0 से 2, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर देते हैं। यानी कि 0 2 को प्लस करेंगे तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, फिर 4 2 6 का आधा 3, 4 से 10 का आधा 5, 14 का आधा 7, 18 का आधा 9, 22 का आधा 11, 26 का आधा 13। ए हमारा
ठीक है, देखो इसका जब हम योग करेंगे 1 2 3 4 5 9 6 15 17 3 20, ये होता है हमारा समेशन एफ आई, समेशन एफ आई होता है, समेशन एफ आई होता है। देखो अब देखो ध्यान से, अब हम एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 की 3 से 6, 5 की 1 से 5, 7 की 5 से 35, 9 की 6 से 54, 11 की 2 से 22, 13 की 3 से 39। इसको हम लिख सकते हैं समेशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है कि हमें माध्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? माध्य। इनको प्लस करेंगे, 1 और 6 7 5 12 5 17 4 21 2 23 और 9 32 के 2 हाथ से लगे 3 3 3 6 5 11 2 13 3 16, ये हमारा आ गया है 162। यानी कि अब हम क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य को हम लिखते हैं एक्स बार से, माध्य को लिखते हैं हम एक्स बार से। तो माध्य जब हम निकालते हैं तो ये होता है हमारा, घरों की संख्या टोटल कितनी है? 20 घर हैं। तो ये हमारा फार्मूला होता है, माध्य को जब हम एक्स बार से लिखते हैं तो ये होता है 1/n, n मतलब घरों की संख्या है। ये क्या है यहाँ पर? समेशन एफ आई एक्स आई। देखो यहाँ पर 1/2, 1/n, n का मान कितने घर है? 20 घर हैं। एफ आई एक्स आई का मान कितना है? 162 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 162/20, 162/20। अब देखो 20 से इसको हम भाग करेंगे, 162 को 20 से भाग करेंगे 162 को, तो 20 अट्ठे 160 होता है, बचता है 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 20 से कम 20। मतलब जो हमारे प्रति घर पौधे जो की संख्या है वो कितनी आ रही है? 8.1। कितनी आ रही है? 8.1 पौधे। ठीक है, तो ये हमारा माध्य निकल के आया है। और उसके नीचे एक और करेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है? तो यहां पे लिख दोगे, अतः हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है, क्योंकि एक्स आई और एफ आई के संख्यात्मक मान बहुत लघु हैं। क्योंकि एक्स आई और एफ आई के संख्यात्मक मान बहुत लघु हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था आज का सवाल, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। तो हम इस तरीके से
हम माध्य की संख्या निकालते हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। धन्यवाद।